Good morning, students. Today we are going to start class 7th English Brevia in grammar book. Okay, students. So now we start chapter number 1 of grammar, English grammar, the sentence. यानी सेंटेंस द सेंटेंस का मतलब होता है बेटा वाक्य। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। A combination of words which gives a complete meaning is called a sentence। यानी वाक्य शब्दों का वह समूह होता है यानी जो एक संपूर्ण मीनिंग को दिखाता है, संपूर्ण अर्थ को दिखाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी वाक्य अपने रूप के आधार पर, कार्यों के आधार पर कई भागों में बांटे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज शोइंग द डॉक्यूमेंट्री टू द चिल्ड्रन। यानी एक टीचर बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है। नेक्स्ट बी, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। सी, व्हेन डिड द लास्ट ट्रेन लीव द स्टेशन। यानी आखिरी ट्रेन ने स्टेशन कब छोड़ा। डी, हाउ फैंटेस्टिक द मूवी वाज। यानी कितनी मनोरंजक फिल्म थी। हुर्रा, वी हैव वोन द इलेक्शन। यानी हमने, हुर्रा यानी खुशी का बोध हो रहा है कि हमने इलेक्शन जीत लिया। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के प्रकार देखेंगे। यानी वाक्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज दैम इनटू द फॉलोइंग 4 काइंड्स। तो यानी हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस। मीन्स होता है साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एंड थर्ड वन इज कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मीन्स आज्ञावाचक वाक्य। फोर्थ वन, एक्सक्लेमेशंस एंड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। अब एक बात याद रखनी है आप सभी को, जो हमेशा, रिमेंबर दैट फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। मीन्स कि कोई भी जो हमारा सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, वो सबसे पहले इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में उसको रखा जाता है। थर्ड वन, अ सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी जो वाक्य होगा आपका, या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा लास्ट में, और या फिर इंटरोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क से अंत होगा उसका, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ये रहा उसको साइन स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं हम सेंटेंस के बारे में, जो अलग 4 टाइप्स के हैं अलग अलग। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जैसे होते हैं, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ या आई एम रीडिंग माई बुक। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसको कथन वाक्य भी बोलते हैं, जिसको यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक ही बात ही होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अ सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और एजर्ट्स समथिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। यानी जो एक वाक्य जिसमें किसी चीज़ के बारे में वर्णन किया जाता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट यानी कथन कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव के साथ साथ हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप मार्क। अब देखिए कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, वो अंत में उसके फुल स्टॉप लगाया जाता है। देख रहे होंगे ये साइन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। माई फादर बॉट अ न्यू कार। यानी मेरे पिताजी एक कार लाए। नेक्स्ट है, करिश्मा विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, करिश्मा ने डिक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट में भाग नहीं लिया। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है, इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें किसी से प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंसेस दैट हैव क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं,
उन वाक्यों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेज, इनको हम क्वेश्चन सेंटेंसेज भी कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ। लास्ट थिंग, ऑल रिटिन क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क, यानी जितने भी प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में इंटरोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगा जाता है, ये वाला। ओके, फॉर एग्जांपल देखेंगे, डज योर ब्रदर लिव इन दुबई, क्या तुम्हारा भाई दुबई में रहता है। देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्हाई आर डॉग्स नॉट अलाउड इन एरोप्लेन्स, यानी कुत्तों को एरोप्लेन में क्यों नहीं अनुमति दी जाती। यहाँ भी क्वेश्चन वाई में क्यों जो होता है आपके क्वेश्चन वर्ड होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो लास्ट में ये भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञावाचक वाक्य, मीन्स आज्ञावाचक वाक्य। इससे पहले मैंने इनका मीनिंग पहले बताया हुआ है, ये पहले हमने कराया था प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, यानी जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाती है यानी प्रार्थना की जाती है, ऑर्डर आज्ञा दी जाती है, और एन एडवाइस या किसी को सलाह दी जाती है, इज नोन एज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उन ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। सच आर ऑल्सो नोन एज कमांड्स, इनको हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस ग्रेजुअली एंड्स विद द फुल स्टॉप, जिस प्रकार से हमारे एसरेटिव सेंटेंसेस लास्ट में फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इसी प्रकार से ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।